तो भाई लोग आज हम बात करेंगे एक ऐसी क्राइम डॉक्यूमेंट्री की जिसको देखने के बाद दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि भाई शादी है वो सेफ जोन है। क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे केस आए हुए हैं, आपने सुने भी होंगे, ड्रम कार्ड, सोनम रघुवंशी वाला, उस तरह के बहुत सारे केस आए हैं। उन सब जो केस थे उनके ऊपर ही G5 लेके आया है हनीमून से हत्या तक। मेन हनीमून से हत्या थी वो सोनम रघुवंशी वाला केस था जो भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। इसके अलावा ड्रम वाला कांड भी था जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। तो उस हिसाब से बहुत सारे ऐसे केस आए थे, तो उनके ऊपर G5 लेके आया है एक डॉक्यूमेंट्री। इसके अंदर कोई ज़्यादा ओवर द हाइप ड्रामा नहीं है, कोई चिक चिल्लाट कुछ भी नहीं है। इसकी कहानी सिंपल तरीके से बताई जाती है, जिसमें अलग अलग एनालिस्ट है वो अपनी अपनी राय देते हैं। उस केस के ऊपर आपको केस फाइल्स वगैरह के बारे में बताया जाता है। फैमिली वाले उस केस के बारे में क्या सोचते हैं, लड़कियों की फैमिली एंड जो क्रिमिनल वुमेन है उसकी फैमिली वाले क्या सोचते हैं, तो वो दोनों तरफ से है। इस जो सीरीज है इसका जो पहला केस है वो है मेरठ का ब्लू ड्रम केस। ब्लू ड्रम वाला केस आपको याद भी होगा, काफ़ी सारे उस पर रील्स भी बनी थी। तो बस उसी तरह से ये है जिसमें उस केस ने पूरे देश को हिला गया था। तो दोस्तों, ब्लू ड्रम केस में प्रेमिका अपने आशिक के साथ मिलके पति की हत्या करती है, उसका सर काटती है, उसका हाथ काटती है, लेकिन ठिकाने नहीं लगा पाती तो ब्लू ड्रम में भर लेती है। कुछ ऐसा ही केस है। फिर इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल इस डॉक्यूमेंट्री में मिलेगी। ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 30-35 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, आप इजीली देख सकते हो। कोई ओवर द हाइप ड्रामा या कुछ ऐसा सीन नहीं है। हाँ, लेकिन 18+ के लिए रिकमेंडेड है, क्योंकि बच्चों के लिए ये चीज़ें थोड़ी मेंटल टॉर्चर में आ सकती है। और दूसरी बात है, मेन चीज़ क्या है कि इसमें यही दिखाया गया है कि भाई जो केस का पहलू है वो दोनों तरफ से होता है। कि भाई खाली हर बार औरत की गलती नहीं है, क्योंकि औरत एक एनिमी नहीं है, लेकिन रियल में अगर इन सारे केसेस की बात की जाए तो इन सब केसेस में जो विक्टिम है वो तो मेल है और जो क्रिमिनल है वो औरत है, यानी औरत ने अपने हस्बैंड्स को मारा है। तो दोस्तों, इसका सेकंड एपिसोड है वो है उत्तम नगर दिल्ली का इलेक्ट्रिक शॉक केस। आपको याद होगा तो उत्तम नगर दिल्ली में एक हस्बैंड की मौत हो जाती है, जिसमें उसकी पत्नी उसको पहले एक्सीडेंट बताती है, और जब धीरे धीरे वो केस रिवील होता है तब पता चलता है कि उसकी वाइफ ने ही अपने हस्बैंड को मारा था। तो आप जब ये सीरीज देखेंगे तो आपको इसमें कंप्लीट डिटेल इसके बारे में मिल जाएगी। दोस्तों, इसका तीसरा जो केस है ना वो है मुंबई का नाला सुपारा टाइल केस। ये टाइल केस इसलिए है क्योंकि हत्या के बाद जब लाश कहाँ छुपाया गया वो एक ऐसी जगह थी जिसको देखकर कोई भी यकीन नहीं कर रहा। यहाँ तक कि पुलिस थी वो भी सन रह गई थी। उन्होंने छुपाया था टाइल्स के नीचे, जहाँ पर उसके बच्चे उसकी लाश के ऊपर खेलते थे, आराम से वो लोग घूमते सब कुछ कर रहे थे, और नीचे उसकी डेड बॉडी दफन थी। तो बस उसी के ऊपर ये है कि भाई कैसे उसके भाई को शक हुआ और वो उसके ऊपर गया, और वो औरत अपने आशिक के साथ कैसे फरार होती है और फिर लास्ट में पकड़ी जाती है। तो बस उसी के ऊपर है। इसका जो चौथा एपिसोड है वो है भिवानी इन्फ्लुएंसर मर्डर केस। इन्फ्लुएंसर इसलिए क्योंकि जो इसमें जो क्रिमिनल जो औरत है वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, और उसको उसके पति का बार बार मोबाइल, ये जो वीडियो वगैरह है, इसके लिए टोकना पसंद नहीं था। वैसे कई हस्बैंड होते हैं जो इमोशनली या अपने दोस्तों के साथ या कहीं और होते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते उनकी वाइफ्स की इस तरह की रील्स वगैरह आती है। वाइफ्स को भी समझना चाहिए कि भाई सारा टाइम मोबाइल पे अगर आप दोगे, हस्बैंड को टाइम नहीं दोगे, तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है वो चालू हो जाएगी। तो बस उसी तरह से ये था। इसमें दिखाया गया है कि भाई हस्बैंड था वो मेंटली प्रेशर में था, वाइफ की सोशल मीडिया रील्स थी उससे वो ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी, हस्बैंड से ज़्यादा कमा रही थी, और हस्बैंड से ज़्यादा पैसे कमा भी रही थी। और भी बहुत कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिसमें आप सोचोगे कि भी मोबाइल ज़्यादा ज़रूरी है या लाइफ, क्योंकि कई केस अभी ऐसे आए भी हैं जिसमें मोबाइल के लिए मना करने पर, जैसे किसी दादी ने अपने पोते को मना किया भाई मोबाइल नहीं करना, तो पोते ने अपनी दादी को मार दिया या दादा को मार दिया, कुछ इस टाइप से था। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि भाई बच्चों ने खुद सुसाइड कर लिया है। लेकिन इतना भी एडिक्टेड होना बिल्कुल गलत है। आप खुद सोचो आपके मरने के बाद क्या है, कुछ भी नहीं है। दुनिया है वो वैसे ही चलेगी जैसे अभी चल रही है, आप चाहे जिए या मरे। इस बात से अगर किसी को फ़र्क पड़ता है वो आपके माँ बाप है। रियली आप सोचिए, ना तो आपके दोस्तों को कोई फ़र्क पड़ेगा, उनके थोड़े दिनों में नए दोस्त बन जाएंगे, आपकी गर्लफ्रेंड है वो किसी और की गर्लफ्रेंड बन जाएगी। तो बस ऐसा ही कुछ है। लेकिन आपके माँ बाप तो आपके माँ बाप ही रहेंगे, वो आप कितना भी कर लो वो चीज़ नहीं होने वाली। और उनका गम है वो शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप अभी तक माँ बाप बने नहीं हो। चलो अब अपन आते हैं इसके फाइनल लास्ट एपिसोड पे। वो है मेघालय का हनीमून मर्डर केस, यानी सोनम रघुवंशी। अब
वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था सोशल मीडिया पे ये कि भाई एक लड़का है वो अपनी शादी को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा है, शादी होती है, पूरा प्लान बना के हनीमून पे भी जाते हैं, कहाँ वो हनीमून के सपने लेके जाता है और कहाँ उसकी लाश वापस आती है। तो कुछ इसी तरह का ही है ये मेघालय का हनीमून मर्डर केस। इस जो मेन हाईलाइट पॉइंट था वो यही था कि हनीमून से हत्या। इस सीजन का नाम भी इसी केस के रिगार्डिंग रखा गया है, हनीमून से हत्या, क्योंकि काफ़ी सारी हत्याएं हुई और वो सब जो लेडीज़ थी, जो वाइफ्स थी, उन्होंने अपने हस्बैंड को मारा। पुराने केसेस में वाइफ्स काफ़ी पुरानी, उनके बच्चे भी थे, फिर भी अपने पति के साथ चीट कर रही थी, ऐसा कुछ था। लेकिन इसके अंदर तो भाई उसको शादी नहीं करनी थी, फिर भी उसने शादी करी, फिर उसको प्लान बना के मारा भी, खुद की लाइफ ख़राब की, उस लड़के की फालतू में जान भी गई और उसके परिवार को, खुद के परिवार को एक मेंटल टॉर्चर देना कहाँ तक सही था। तो वो चीज़ है। तो बस यही सब इसके अंदर बताया जा रहा है। इसके अंदर कहीं कहीं औरतों का भी पहलू है कि भाई हर बार औरत है वो विलन बनती नहीं है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती है जो उन्हें विलन बना देती है। कई जगह उनके हस्बैंड्स की भी गलती रहती है, वो ऐसा कुछ करते हैं कि उनकी वाइफ को ऐसा गलत डिसीजन लेना पड़ता है, और कई जगह हस्बैंड सही है और उनकी वाइफ है वो इस तरह के मेंटल प्रेशर में या ऐसी सोच के साथ है कि भाई उनको बहुत कुछ चाहिए, आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, कुछ काम नहीं करना, मोबाइल, रील, शो ऑफ, ऐसा बहुत कुछ केस है। तो उसके ऊपर तो अलग टॉपिक है, बहुत लंबा बन जाएगा, चलो उसको छोड़ो। तो दोस्तों ओवरऑल जो ये सीरीज है, ये मेन जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये आता है कि शादी में इतना प्रेशर क्यों, और आप ऐसा क्यों करते हैं कि भाई ये क्राइम आपको करना पड़े, और हम कितनी देर तक सब ठीक है का नाटक करते रहेंगे। कि रियल में हमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा खुद को भी और खुद की लाइफ को भी, कि हर बार क्राइम ही एक सॉल्यूशन नहीं है। ओवरऑल आप ये सीरीज देखिए, आपके समझ में आएगी कि क्या है हमारे समाज में ऐसा क्या कुछ चल रहा है। उसका काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्शन इसके अंदर दिखाया गया है। ये आपको मिलेगी G5 पर, ये 9 जनवरी यानी आज से स्ट्रीम हो रही है और आप इसको देख सकते हैं इजीली। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सतर्क रहो, जानकार रहो। जय हिंद, जय श्री राम।